हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट फिट विद मसल गर्ल। सो आज कल बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सत्तू वर्सेस प्रोटीन। ओके, मतलब बॉडी बिल्डर नहीं है, इसका प्रोफेशन एथलीट बनना नहीं है, ये बस फिटनेस के लिए वर्कआउट करता है। तो तुम क्या कहते हो? मतलब तुम, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि तुम्हारे पैसे बच रहे हैं यार, क्यों प्रोटीन ले रहे हो, सत्तू खा लिया करो, तुम्हारा प्रोटीन इंटेक पूरा हो जाएगा, तो तुम क्या कहना चाहते हो इस चीज़ में? आप पहली बात तो सत्तू और प्रोटीन का कोई ऐसा कंपैरिजन है ही नहीं। मतलब जैसे मैंने भी आजकल बहुत सुना है कि सत्तू में जैसे कुछ है यूट्यूबर रिकमेंड करते हैं कि सत्तू खाओ तो उसमें तुम्हारा प्रोटीन वगैरह मिल जाएगा। बट ये भी आप देखो, अगर आप 100 ग्राम या 100 ग्राम सत्तू या 100 ग्राम में प्रोटीन कंपेयर करूंगा तो सत्तू मोर काइंड ऑफ लाइक वो कार्ब सोर्स है। फुल मतलब फुल तो नहीं बोलूंगा, मतलब 60-70% उसमें कार्ब्स ही है। प्रोटीन में 80-90% आपको फुल प्रोटीन मिलता है। तो सत्तू और कार्ब में ऐसा कोई मतलब सत्तू और प्रोटीन में ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मेरे हिसाब से मतलब इसको तो नहीं ऐसे कोई मिथ बनानी चाहिए कि आप प्रोटीन को मतलब प्रोटीन के लाइक उसके रिप्लेस कर सकते हो सत्तू से, तो वो चीज़ तो नहीं हो सकती। तो अच्छा, जो यूथ्स हैं, मतलब तुम्हारी या एज के 20s के अराउंड, वो बहुत जल्दी मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं इन चीज़ों में, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मतलब नेचुरल रहना, मतलब नेचुरल, देखो प्रोटीन भी नेचुरल एकदम है, बट उसको ना एक दूसरा क्राइटेरिया दे दिया है लोगों ने, सत्तू वालों ने। सो तुम्हारा क्या कहना है उन बच्चों के लिए? मतलब तुम उन्हें क्या अवेयर करना चाहोगे, अपनी अपनी एज के बच्चों को? अच्छा, मेरा कहना तो ये अभी देखिए, जो एज ए बिगिनर जो भी होता है तो उनका क्या होता है कि उनको मतलब इतना घर से रिसोर्सेज वगैरह भी अवेलेबल नहीं होते। वो चाहते हैं कि हमारा चीप चीप एंड बेस्ट सोर्स कुछ भी प्रोटीन मिल जाए। तो वो सत्तू क्या है, एक तो बहुत सस्ता मिलता है और इजीली अवेलेबल भी है। और तो और बहुत जल्दी बच्चे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं कि हमें लाओ सत्तू ले लेंगे और हमारा काम भी हो जाएगा, सब प्रोटीन नीड भी पूरी हो जाएगी और हमारी बॉडी भी बन जाएगी। तो इन शॉर्ट तो बच्चों के माइंड के साथ खेला जा रहा हाँ, है यस ना? एग्जैक्टली, वो बिगिनर के साथ तो बिल्कुल, क्योंकि जो इंटरमीडिएट अच्छा, एडवांस उनको तो अगर कुछ। मैं बोलूँ कि हम्म। तुम्हारे एज का कोई बच्चा है, ठीक है, और उसके फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है वो, तो और उसे प्रोटीन इंटेक भी पूरा करना है, तो तुम उसे क्या बेसिक चीज़ें दोगे, मतलब नॉर्मल फिटनेस के लिए, कि क्या क्या वो खा सकता है, वेज नॉन वेज कुछ भी? अच्छा, जैसे मैं तो अपना क्या बताऊँ, मेरे तो मोस्टली प्रोटीन तो ये वे प्रोटीन तो एक रहते ही है मेन हम्म। सोर्स। और बाकी ये एग्स हैं, चिकन ब्रेस्ट है, और बाकी मतलब चीप सोर्स में आप प्रोटीन का बोलेंगे तो सोया चंक्स वगैरह भी बहुत से लोग मतलब रिकमेंड करते हैं। बट मैं इतना ज़्यादा रिलाई नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली तो नॉन वेज पे ही मतलब ये चीज़ करता हूँ। ट्यूसडे को मैं सोया चंक्स वगैरह खा लेता हूँ, तो आई थिंक ये चीप सोर्स है प्रोटीन का। तो उसमें हम सोया चंक्स हैं, ये स्प्राउट्स में वो जो जिसमें अंकुरित हो जाते हैं वो आप खा सकते हो। और ये मूंग दाल भी काइंड ऑफ है, बट उसमें भी मोस्टली कार्ब्स आपको मिलते हैं। तो बट काइंड ऑफ, एटलीस्ट हाँ। सत्तू से बेटर है ना कि सब आप यस एग्जैक्टली, हाँ सिर्फ सब कुछ। सत्तू पी कर के बेटर है कि आप अलग अलग चीज़ें ले लो, लाइक आपका ये कहना है, मतलब सोया चंक्स ले लो, बिल्कुल चिकन बिल्कुल ले लो, बिल्कुल। एग्स ले लो, अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो पनीर, टोफू, एनीथिंग, बहुत सारी चीज़ें आती हैं मार्केट में बिल्कुल जो बिल्कुल। आपके घर पे बन जाती हैं। नहीं, आपको अगर देखिए सत्तू लेना भी है तो आप उसको ये मत वो करो कि हम बहुत प्रोटीन सोर्स ले रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कार्ब ले रहे हो, हमारी हाँ, मतलब बॉडी में क्या इंपैक्ट होगा उसका। आप खूब सत्तू लो, वो लो, बट उसको प्रोटीन से मत रिप्लेस करो बिल्कुल। कि प्रोटीन से रिप्लेस करके आप सत्तू को ले रहे हो और कह रहे हो कि हम प्रोटीन पूरा ले रहे हैं। तो बच्चों के मन में कहीं ना कहीं ये मिथ एक रह जाती है, फिर वो वही खा खा के पूरा निकाल देते हो, कहते हैं मैं एप्स या वो कुछ नहीं, मतलब बॉडी श्रेड नहीं हो रही। तो भाई इतने कार्ब्स हो गए तो कहाँ से तुम कर पाओगे कुछ। चलिए, थैंक यू। वैसे आप बेसिक स्टैक क्या यूज़ करते हैं अपने वर्कआउट में, प्री वर्कआउट आप क्या क्या प्रेफर करते हैं मतलब? देखिए, मेरा तो ये रहता है मॉर्निंग में, अगर मैं रूटीन बताऊँ तो मेरा तो मॉर्निंग मतलब जैसे मैं नाइट को ओवरनाइट सोक्ड जीरा होता है तो उसमें मतलब हाफ टी स्पून उसको कर देता हूँ, पानी में भिगो देता हूँ 1 गिलास में। और फिर मॉर्निंग में उसमें क्या 2 सेशे उसके नेस्कैफ़े के वो डाल देता हूँ, और एक लेमन, और 1 टीस्पून हनी, और आई थिंक थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के लिए, या नॉर्मल सॉल्ट कोई भी है। तो वो रहता है। उसके बाद अभी मैं जैसे वर्कआउट मैंने कर लिया, तो ये मैंने आधे घंटे पहले ले लिया। उसके बाद जैसे अभी करूँगा वर्कआउट मतलब कर लिया है, अब इसके बाद जाऊँगा तो मैं मेरा ओट्स रहता है उसमें। ओट्स में मेरे सारे ये सीड्स वगैरह, जैसे पम्पकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, सेसमी सीड्स हैं, तो ये डालता हूँ। और थोड़े आलमंड्स और डेट्स वगैरह, वॉलनट है, मखाने हैं, तो मतलब सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं उसमें, और एक स्कूप वे प्रोटीन। तो ये रहता है। और फिर मेरा काइंड ऑफ ब्रंच आप कह सकते हो, लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में तो मैं एक फ्रूट कोई भी ले लेता हूँ, गुआवा या कुछ भी, पपीता वगैरह। तो फिर इन शॉर्ट मतलब पूरा आपको पूरा डाइट, पूरे डे का डाइट मेंटेन करना होता हाँ हाँ है हाँ, ना? करना पड़ता है है। ना? तो आप अब मतलब जैसे फिटनेस फ्रीक्स होते हैं जिनका गोल ही वही है स्टेज पे जाना, हम्म। तो उनका तो अलग कॉन्सेप्ट होता है, सॉल्ट छोड़ देना या एग्जैक्टली।
मतलब एक्सेस बहुत ज़्यादा डाइट पर रहना, तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपका कुछ नहीं है, तो क्या आपको इससे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं? नहीं नहीं बिल्कुल मिलते। देखिए मैं उनकी बात तो नहीं करूँगा, अब जैसे अब खुद प्रोफेशनल एथलीट हैं भैया भी हैं, तो उनकी डाइट और वो उनके पूरे जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं उनको तो एकदम तो आई काइंड ऑफ पूरे अलग ही रहते हैं, तो उतना तो मेरे को भी इतनी नॉलेज नहीं है। बट जितना मैंने अभी तक फॉलो किया है 1 डेढ़ साल में, तो मेरे को तो रिजल्ट्स अच्छे मिले हैं जितना ये सब खा के। बट हाँ मेरे को मतलब ठीक लगता है जितना मैंने खाया है, देखा है चीज़ें वगैरह, तो और बाकी आप लोग से पूछते रहते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है। एक लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि तुम्हें क्या कभी ऐसा फील होता है कि अगर कोई एथलीट है, आजकल सोशल मीडिया पे भी बच्चे बहुत लोगों को फॉलो करते हैं, तो तुम्हें कभी ऐसा लगा है कोई मतलब जो अच्छा बॉडी बिल्डर जिनका फेम है वो नहीं, जो सिर्फ पतले हो गए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनर्स बन गए, ठीक है आजकल तो ये भी होता है ना कि हमने फैट कम कर लिया तो हम आपका भी कम करा सकते हैं। ये पहली बात तो बिल्कुल ही अलग चीज़ है, बिल्कुल बेवकूफ़ी भरी बात है कि आपने अपना कम कर लिया, आपका बॉडी टाइप क्या था, सामने वाले का क्या, आप उसको सेम कॉन्सेप्ट समझा दो। तो आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई एथलीट या बॉडी बिल्डर आपको स्पेशली पिंक करके बोलता है नहीं भाई तुम इंजेक्शंस लगवा लो, या ऐसा कभी तुम्हें लगा है किसी ने तुम्हें, किसी एथलीट ने फोर्स किया हो कभी किसी वीडियो के थ्रू या जिम में कभी? नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होता है। मतलब देखिए अब होता है क्या है, अब अगर जिसको जैसे अभी मेरे से भी कोई अगर जैसे बहुत अगर जैसे 1-2 दिन का ही वो बच्चे मतलब आया है स्टूडेंट कोई भी जिम में, तो एकदम से पूछता भाई क्या खाएं वो खाएं, मेरे को लगता है भाई एकदम से तो सब बता देंगे तो मतलब वो भी शायद नहीं डाइजेस्ट कर पाएगा कि क्या कर रहे हैं क्या बता रहे हैं। तो धीमे धीमे ऐसे साथ मतलब मेरे साथ भी मतलब अगर मैं किसी उसका, बट ऐसे कोई भी वो आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप ये सॉल्ट लो या वो लो, भाई तो वो सीधी फील बात ही है ना, पूरी अगर अलग है। आपका गोल जब तक वो आप नहीं है तो हाँ आपको उन चीजों की नीड ही नहीं है, तो कोई बिल्कुल आपको क्यों और फिर कोई आप इतने बच्चे नहीं हो कि कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के कुछ लगा देगा। एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली। पॉसिबल है क्या? आपका माइंडसेट क्या कहता है? आप भी 18 से 20 की एज के हो, तो आपको क्या कोई मैनिपुलेट कर सकता है किसी गलत चीज के लिए? देखिए हो सकता है कर दें, लोग होते हैं, बट मेरे को अभी तक तो ऐसा सच एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मतलब मोस्टली मैं आप लोग के साथ ही रहा हूँ देखो तो आज तक मोस्टली कभी देखो बच्चे मुझे लगता है कन्वर्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कम रेट में बहुत सस्ती चीज में फ्री में कोचिंग जब मिलती है, ठीक है, फ्री इज अ बिग वर्ड नाउ डेज, बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली। है, तो अगर फ्री में जब हमें कुछ मिलता है तब करते हैं, बट बॉडी बिल्डर्स और एथलीट्स की तो फीस ही होती है 50-50 हज़ार रुपए, तो 50 हज़ार देने के बाद भी वो जबरदस्ती करवाते हैं कोई काम, ऐसा पॉसिबल है? 50 हज़ार तुम अपनी मर्जी से दोगे ना मुझे, तब मैं एग्जैक्टली तुम्हें आगे की बिल्कुल चीज बिल्कुल बताऊंगी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? नहीं नहीं अगर हाँ जिसको गेम में जाना कोई है वो भी तो पूरी एथलीट अलग ही फ्री में फील्ड तो है। नहीं कराता। नहीं 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 कोई भी कुछ नहीं करता ऐसे, और फोर्स करके कोई आप कुछ किसी को कर भी नहीं सकते हो। बहुत से ट्रेनर हैं जिनके फादर होते हैं, पैसे दे देते ट्रेनर को कि हमारे बच्चे कम कर दो, तो अगर जब तक वो खुद नहीं चाहेगा भाई कुछ बिल्कुल। कभी कुछ नहीं होता ऐसा। तो यस ऐसा कोई फोर्स नहीं करता कुछ भी, आप जो भी करते हो अपने मन से ही करते हो। फोर्स तो आपको कोई करके कर भी नहीं सकता है, ये तो ऐसी फील्ड है भाई, इसमें जितना आप खुद अपना डेडिकेशन डिसिप्लिन दिखाओगे, कंसिस्टेंसी दिखाओगे, उतना ज़्यादा ही आपका रिजल्ट मिलेंगे। That's it. बस या मतलब इन शॉर्ट इनका कहना है कि एट द लास्ट आपको अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, नॉर्मल फिटनेस के लिए आपको अपनी डाइट मेंटेन रखनी है बेसिक प्रोटीन से, या फिर अगर आपका बजट नहीं है प्रोटीन का तो आप नेचुरल सोर्सेज से थोड़े थोड़े, आप एकदम नहीं कर सकते हो थोड़ा थोड़ा करो, बट बिल्कुल रिप्लेस मत करो उसको सत्तू से। सत्तू कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट उसको पूरा रिप्लेस कर दो सब चीज़ छोड़ के, सिर्फ हम सत्तू खा रहे हैं, सत्तू पी रहे हैं, सत्तू हग रहे हैं, लाइक क्या व्हाट सॉरी। चलिए फिर थैंक यू सो मच, आपने अपना रिव्यू दिया, तो अभी बात करते हैं दूसरे बंदे से अपने, तो मिलते हैं उससे, चलिए। सो ये रोहित हैं, और जैसे एक नई एज का बच्चा जब जिम आता है और वो इन्फ्लुएंस होता है अदर चीज़ों से, तो इसने अपना बेसिक मतलब बहुत लीन था ये, और इसने बस ऐसे शौक में जिम ज्वाइन किया था। अब इसको सब कुछ नॉर्मल ही इसका चल रहा है, तो तुम्हें मतलब तुम्हें क्या लगता है कि सत्तू और वे प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, और सत्तू या वे? सत्तू में वो नहीं पाया जाता है जो आपको बे प्रोटीन में मिल जाएगा। सत्तू उतना ले भी नहीं सकते जितना बे प्रोटीन रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं, बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है। अगर उतना सत्तू ले रहे हैं तो पेट वेट भी खराब हो जाता है। तो टट्टी है कि डॉक्टर कितना ही अंग्रेजी बोल रहे हो। कैसी हो रही है? मुझे समझ लो डॉक्टर, कदे दांत काटे ना कटे, कदे ओक भर भर पी लो। मैं दवाई लिख देता हूँ। अब लेट है गई है डॉक्टर साहब। क्या मतलब? ना दवाई तो आप लिख दो डॉक्टर साहब, क्या टेबल हम घर ले जा सकते हैं क्या? क्यों?
मुझे थोड़ी गीली है गई है। डाइजेस्टिव सिस्टम नए लोगों का बहुत ज़्यादा खराब होगा उससे। तो सत्तू ये है कि इतना नहीं ले सकते सत्तू एज से। पर टेस्ट और मतलब हाँ, कभी कभार की बात है और ये। सत्तू रेगुलर ले भी नहीं पाएगा, कोई बोरिंग इतना रहता है और उसको इनटेक करने का तरीका भी सब कुछ खास नहीं है। और अगर सत्तू से कोई सोचे कि बॉडी बिल्डिंग कर ले या अच्छा रिजल्ट मिल जाए उसको, तो वो नहीं मिलने वाला। सत्तू से ये है कि तुम्हारा पेट निकल आएगा, मोटे दिखने लगोगे, फिर पतले दिखने लगोगे, लेकिन सोचो कि एक अच्छी फिजिक आ जाए, गेम टाइप की बॉडी बिल्डिंग कर लो, वैसा तो वैसा सत्तू से नहीं हो पाएगा। वो तो बच्चों को पागल बनाने वाली चीजें हैं ये सब, कि तुम सत्तू खा लो बॉडी बन जाएगी, और ये सब सत्तू से कुछ वो नहीं मिलने वाला प्रोटीन। अगर सत्तू यानी कि चने का, ठीक है, तो चने इतने ज्यादा अगर खाओगे तो नुकसान ही करते हैं वो। अगर आप ज्यादा चने का, समझ लो जैसे चने की दाल खा रहे हो, अगर 2 दिन भी खा लोगे तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम खराब कर देती है। तो फिर सोचो कि वो बॉडी बना देगा, तो बॉडी बनाने के लिए तो वो नहीं है, ना ही बना पाएगा वो बॉडी। प्रोटीन प्रोटीन है, सत्तू नहीं ले सकता प्रोटीन की जगह। ये है कि नॉर्मल कभी कभी अपना चने वने खा लो, नॉर्मल ले लो, लेकिन सोचो कि वो प्रोटीन की जगह ले ले तो वो नहीं ले पाएगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग के लिए वो बना ही नहीं था पहले भी। अगर सत्तू ही होता तो लोग प्रोटीन क्यों बनाते बॉडी बिल्डिंग के लिए? सत्तू खा खा के सब बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग कर लेते जो बड़े बड़े एथलीट हैं। तो मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को लगता है शायद सीबम इसीलिए इतनी बार ओलंपिया बन चुका है, क्योंकि वो सत्तू खाता है पूरा टाइम। सो प्लीज आप सबको सेबम बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया जिम आते हुए और कितना टाइम हो गया वे प्रोटीन लेते हुए? हमें करीब हो रहे होंगे 1.5-2 साल होने जा रही है हमको। नॉर्मल वे प्रोटीन ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रिजल्ट मिलता है, स्किन क्वालिटी बॉडी क्वालिटी सब अच्छा इंप्रूवमेंट आती है। लेकिन सत्तू तो कभी ट्राई ही नहीं किया। ट्राई किया करना उसका, नॉर्मली अगर चने भी खा लेते हैं तब भी डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है उससे। तो सत्तू पचाना बहुत बड़ी बात है और डाइजेस्ट हो जाता है, पनीर बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है, सत्तू नहीं हो पाता डाइजेस्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग तो मतलब उनका डाइजेशन सिस्टम इतना वैसा गड़बड़ होता है कि वो प्रोटीन भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं ज्यादा क्वांटिटी में। ठीक है, तो उनको अलग अलग प्रोटीन का क्वांटिटी या अलग अलग सजेशंस दिए जाते हैं कि वो क्या यूज कर सकते हैं जो वो इजीली डाइजेस्ट कर पाए। कई लोग तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, तो उनके लिए अलग प्रोटीन्स आते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, जैसे आप इतने टाइम से हो यहाँ पे, तो आप जर्नल ट्रेनिंग भी दे देते हो लोगों को। हाँ, तो आपके पास जब बच्चे आते हैं नए आपकी एज के, आपसे छोटे या बड़े, तो उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है आपसे कि आप मतलब उनको कैसा बॉडी टाइप चाहिए? बॉडी टाइप सबको अच्छा ही चाहिए होता है, लेकिन मतलब वो क्या ड्रीम फिजिक लेके आते हैं कि हम जिम जाएंगे और क्या हम एकदम से वो बन जाएंगे? ड्रीम फिजिक ऐसा लेके आते हैं कि भैया 1 महीने में बॉडी बनवा दो। तो 1 महीने में बॉडी तो नहीं बनती किसी की, मोटा पतला होना अलग की बात है। बॉडी बिल्डिंग के लिए नॉर्मल कम से कम जैसा भी ट्रांसफॉर्मेशन हो 1 साल मिनिमम तो चाहिए ही होता है। और अब के यूथ ये है कि ये इंस्टाग्राम में रील देख के आ जाते हैं, भैया 1 महीने में बॉडी बनवा दो, और सत्तू खा के प्रोटीन बोलते हैं कैसा पूरा लें, उन्हें पनीर वनीर बताओ तो उन्हें समझ में नहीं आता है। प्रोटीन बताओ, बोलते हैं प्रोटीन महंगा पड़ेगा, सत्तू ले लेंगे। तो सत्तू क्या है कि मसल रिकवर थोड़ी ना कर पाएगा। जैसे वर्कआउट करके पनीर प्रोटीन इंटेक कर रहे हैं तो वो मसल से रिकवरी करता है, सत्तू थोड़ी ना रिकवरी कर पाएगा। वो तो पेट में पड़ा रहेगा, डाइजेस्ट होने में घंटों लगते हैं। प्रोटीन जाके तुरंत डाइजेस्ट करता है, अच्छी रिकवरी देता है। तो सत्तू नहीं ले सकता प्रोटीन की जगह। अच्छा, तो ये तो हो गई बेसिक नेचुरल चीजें। और आपको मतलब रोइड्स के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? मतलब जो एथलीट्स अपना बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी यूज करते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब आपका नेगेटिव थॉट्स है, पॉजिटिव थॉट्स है, या मतलब अगर जिसको जरूरत है उसके लिए ही जरूरी है, जिसको नहीं है उसे जरूरी नहीं है, आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? उसके लिए तो देखा जाए तो वो सबको नहीं लेना चाहिए। मतलब वो सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए बना हुआ है, जिससे बॉडी बिल्डिंग करनी है और उसी लाइन में अपना टाइम देना है वही ले सकते हैं। और बाकी हम लोग कोई सजेस्ट भी नहीं करता ट्रेनर सबको कि कोई ऐसे ही आया 1 महीने के लिए उसको दे दिया, वो सबके लिए नहीं होता। और यही हमारा मानना है कि सबको लेना भी नहीं चाहिए। वो जिनकी लाइफ ही है कि बॉडी बिल्डिंग करनी है, सब कुछ छोड़ के उसी में अपना टाइम देना है, समय देना है, तो अपना सब ले सकते हैं।
बाकी नॉर्मल यूट्यूब में आजकल बहुत सारे लोग डाल देते हैं रोइड्स के नाम वगैरह, ठीक है, तो वो सिर्फ नाम डालते हैं बस, तो उनकी क्वांटिटी नहीं डालते हैं कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको कितनी डोजेस लेनी चाहिए। तो आप मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं जो यूज कर लेते हैं उन चीजों को, ठीक है, और क्योंकि उनके पास एक ऑलरेडी कोच है तो वो उसे कह भी नहीं पाते हैं कि हमने ये यूज कर लिया है, तो एट द शॉर्ट जब उसको प्रॉब्लम होती है तो वो जिम छोड़ देता है और बदनाम कोच होता है। तो मतलब आप अपनी एज के बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, वो यूट्यूब से सर्च करके सप्लीमेंटेशन वगैरह निकाल ले कि ना निकालें, या यूज करने से पहले पूछ ले, मतलब किसी कोच के अंडर करें या ऐसे ही वो देख के कर सकते हैं? देखो हमारा मानना तो ये है कि यूट्यूब के नजरिए से देखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कई लोग बर्बाद भी हो चुके हैं, ऑनलाइन एथलीट लेकर कुछ भी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपका अच्छा कोच है, कोच से पूरा सजेशन लो, जैसा वो बोले वैसा ट्राई करो, और खुद कोच बनने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी ले लो फिर बाद में बोलो कि हमारे कोच, हम उस जिम में जाते थे, हमें ये प्रॉब्लम हो गई, ये दिक्कत आ गई। तो ये मतलब अगर आपके पास अच्छा कोच है तो उससे पूछो और तभी कोई चीज लो। यूट्यूब में तो बहुत चीजें फेक दिखा दी जाती हैं, तो कुछ भी उसके हाँ लिए उसमें मतलब तो बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर उसमें देते तो हैं। कुछ भी दिखा देते हैं अपना व्यू पाने के लिए, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर दो और सत्तू खा लो, ये हो जाएगा, ये इंजेक्शन से ऐसी बॉडी बन जाएगी। तो मतलब ऐसा नए लड़कों के लिए बोलना चाहेंगे कि ऐसा यूट्यूब से देख के कोई फालतू का ज्ञान लेके खुद पे यूज ना करें। अच्छा कोई ट्रेनर, डॉक्टर, उससे सजेशन लेके ही कोई चीज यूज करें, फालतू में कुछ यूज नहीं करना है यूट्यूब से ना। तो जैसे कि आपने सुना कि ये भी एक नेचुरल मतलब इनको बच्चा है कि जिसने अभी जिम ज्वाइन किया था, अभी मेरे ख्याल से 12th में है ये, ठीक है, इंटर कर रहे हैं अभी, ये बहुत बड़ी एज के नहीं है बट, और ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट मिथ है एक बच्चों के बीच में कि अगर हम छोटे बच्चों को जिम भेज देते हैं तो उनकी हाइट शॉर्ट रह जाती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसने बल्कि ग्रो ही किया है, ठीक है, नेचुरली जो ग्रो होना चाहिए वो इसने जब अपने बॉडी में वर्कआउट किया, एक्सरसाइज किया, डाइट लिए प्रॉपर, तो इसकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आए, है ना। तो और दूसरी इसने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज बोली कि यूट्यूबर्स का देख करके आप सप्लीमेंटेशन या कुछ भी मत लें। देखो यूट्यूबर्स और एथलीट्स में बहुत फर्क है, राइट। एक वो यूट्यूबर जो सिर्फ कभी बहुत ज्यादा मोटा था टिकटॉक के टाइम में या कोरोना टाइम में, ठीक है, उसने घर बैठे बैठे अपना 10-20 किलो कम कर लिया कैसे भी, अब वो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन गया है। तो आप फिटनेस इन्फ्लुएंसर से वर्कआउट वगैरह देख सकते हो। देखो हर वर्कआउट गलत नहीं होता, बट आपकी बॉडी में क्या सूट करेगा क्या नहीं करेगा उसके लिए आपको पहले टेस्ट करानी चाहिए, उसके बाद आपको उस बंदे से मिलना चाहिए जिसको उसका एक्चुअली नॉलेज है कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से आपको क्या डोजेस रहेंगी, क्या आपका बॉडी टाइप है, आप वो सूट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो प्रोफेशनल हो अगर तो प्रोफेशनल एथलीट के पास जाओ, ना कि फिटनेस इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके आप अपनी बॉडी में कुछ भी डाल लो, राइट। बाकी देखो आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, आप कुछ भी खा सकते हो, हमारा काम है अवेयर करना। अगर इससे 2 लोग भी बच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।